नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो करंट में 100 रुपये की अंदर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे स्टॉक जो करंट में बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो 100 रुपये के अंदर हो या बहुत ही कम प्राइस में ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि उन्हें ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसे स्टॉक के अंदर वो ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि चीज़ें इस तरीके से नहीं है। यदि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के साथ सेम होता है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में यदि आप एमआरएफ का कोई शेयर लेते हैं, एक शेयर ले पाएंगे। एक शेयर यदि लेते हैं, दिन भर में एमआरएफ का मूवमेंट 2000 से 2500 पॉइंट का रहता है, यानी हम 2 से 2500 रुपए की प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके वहां से चल सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि आपका स्टॉक 100 रुपए का है, आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आते हैं, तो 100 रुपए के आप टोटल 1000 शेयर खरीद सकते हैं। और 100 रुपए का स्टॉक का आइडियल मूव जो दिन भर का रहता है वो 1 से 2 रुपए का रहता है, यानी वहां पे भी आपके प्रॉफिट का रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं ऐसे कुछ स्टॉक जो 100 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन करंट में बहुत ही अच्छे प्राइस के आसपास है और चार्ट के ऊपर कुछ अच्छा पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉक है इजी माई ट्रिप का, जो आपके स्क्रीन के सामने विजिबल होगा। यदि इजी माई ट्रिप के चार्ट पे हम गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने लंबे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ से कुछ अगर रिवर्स करता है मार्केट तो एक अच्छी बाई साइड की ट्रेड हमें मिल सकती है। वहीं पे यदि हम प्रोफेशनल तरीके की बात करें तो डब्ल्यू को ट्रेड करने का जो प्रोफेशनल तरीका होता है कि जब भी प्राइस हमारा इस नेकलाइन के ऊपर निकले, तो नेकलाइन के ऊपर प्राइस निकलने के बाद जब वापस इसको रिटेस्ट करता है तो हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस, यानी बॉटम के नीचे का हम स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ करंट कंडीशन में यदि हम देखें तो करंट कंडीशन में हमारे चार्ट पे कुछ इस तरीके का ये दोनों बॉटम हमारा बना हुआ है और एग्जैक्ट प्राइस हमारे पास बॉटम के आसपास मिल रहा है। तो थोड़ा सा यदि हम रिस्क प्रिफर करते हैं, हालांकि रिस्क काफी छोटा रहेगा, रिस्क यदि हम प्रिफर करते हैं तो इस 37 के जोन के आसपास, 37-38 के जोन के आसपास या करंट प्राइस से भी हम स्टॉक को खरीद करके चल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो बॉटम से नीचे, यानी 36 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल कर सकते हैं। यदि यहाँ से मार्केट हमारा अप ट्रेंड में सस्टेन हो जाता है तो सस्टेन के कंडीशन में हमारा जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे वो 47 के करीब का रहेगा, जो मैं मान के चलता हूँ बहुत ही बेटर है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना यहाँ पे स्टॉक के अंदर जरूरी है। यदि हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर और एक लंबे टाइम जोन के अंदर अगर हम देखें तो ये जरूर एक हमारा डबल बॉटम पैटर्न है। लेकिन अगर छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएं, यानी अगर हम बात करें यहाँ से नवंबर के आसपास से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर हमारा एक अच्छा खासा डाउन मूव मार्केट ने दिखाया और इस डाउन मूव के बाद ये साइडवेज कुछ करेक्शन मार्केट ने हमें दिखाया है। यदि यहाँ चार्ट पे हम गौर करें तो नवंबर के आसपास से एक अच्छा खासा स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट हमारा साइडवेज मूव दिखाया है, जिसे हम रेक्टेंगल बियरिश पैटर्न भी कह करके चल सकते हैं। तो रेक्टेंगल बियरिश पैटर्न का जो फॉर्मेट हमसे कहता है कि अगर चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का पैटर्न बना, जस्ट होल्ड 1 मिनट। रेक्टेंगल बियरिश पैटर्न हमसे कहता है कि यदि चार्ट पे एक बियरिश मूव चल रहा है, बियरिश मूव चलने के बाद यदि मार्केट हमारा साइडवेज टर्न होता है तो ऐसे कंडीशन में जो अगला मूव हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो डाउन साइड का एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। मैं ये पैटर्न्स आपको यहाँ पे इसलिए बता करके चल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे आप गौर करें तो कुछ हमारे चार्ट पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे यही बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना है। ऐसे कंडीशन में यदि आप बाई साइड की ट्रेड के लिए रिस्क लेते भी हैं तो रिस्क के साथ जो आपका स्टॉप लॉस है 36 रुपये 50 पैसे का, वो आपको स्ट्रिक्ट रख करके चलना है। उससे नीचे आप ट्रेड को यदि होल्ड करते हैं तो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की जो 100 रुपये से अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा ट्रू फाइनेंस का स्टॉक है जो आपके सामने चार्ट पे विजिबल होगा। यदि ट्रू फाइनेंस पे हम गौर करें तो ट्रू फाइनेंस के ऊपर हमारा एक अच्छा खासा अभी जो रिसेंट में ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, वो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। यदि आप यहाँ पे गौर करें तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमें चार्ट के ऊपर दिखा
और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट जो हमारा होता है कि जो पिछला ट्रेंड हमारा था वही ट्रेंड हमारा आगे कंटिन्यू करेगा। तो वही चीजें हमें यहाँ भी देखने को मिला है। स्टॉक अभी करंट में 75 के प्राइस के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस के साथ भी जंप करना मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। अगर कोई जंप करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि यदि आप एक सेफ ट्रेडर हैं और मार्केट के अंदर सेफली प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वापस प्राइस यदि आपको कहीं 70 के जोन के आसपास मिलता है तो यहाँ से बाइंग आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर करंट प्राइस से आप इंटर करते हैं और ऐसे में अगर वापस से इस लाइन को रिटेस्ट करने के लिए प्राइस हमारा आता है तो आप ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करके चलिए। 70 के आसपास यदि आपको स्टॉक मिलता है तो वहाँ से बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप 67 का स्टॉप लॉस रख करके चल सकते हैं और इस स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट के अंदर सिट कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की जो हमारा है एसबीएफसी का। एसबीएफसी के ऊपर अगर हम चार्ट पे देखें तो एक अच्छा खासा हमारा डबल बॉटम पैटर्न विजिबल हो रहा है। डबल बॉटम पैटर्न हम बेटर तरीके से जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो पिछले हमारे वीडियो को देख सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न एक हमारा बुलिश पैटर्न होता है और इस बुलिश पैटर्न के अंदर यूजुअली जो हमारा ट्रेड होता है वो नेकलाइन के ऊपर हम ट्रेड प्लान करके चलते हैं। मान के चलिए ये कुछ हमारा डबल बॉटम पैटर्न है। तो जब भी नेकलाइन हमारा सस्टेन करता है इस नेकलाइन के सस्टेन और रिटेस्ट के बाद हमारी बाई साइड की एंट्री बनती है। ये प्रोफेशनल तरीका है जिस तरीके से डब्ल्यू को ट्रेड किया जाता है और कहीं ना कहीं रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट काफी फ्रूटफुल है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो प्राइस आप देख करके चल सकते हैं कि पिछले चौथे सेशन में मार्केट ने इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और पीछे के जो 2 दिन के हमारे कैंडल थे उसने परफेक्टली इस लाइन को रिटेस्ट किया है। तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर देख करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसलिए इंतजार करना चाहिए। 92 के जोन के आसपास का आपको इंतजार करना चाहिए। अगर 92 के जोन के आसपास प्राइस आपको मिलता है तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह करके चल रहा हूँ क्योंकि आखिरी कैंडल जो डे टाइम फ्रेम का हमारा है वो कहीं ना कहीं ग्रेवस्टोन डोजी की तरह फॉर्म हो रहा है जो लॉन्ग अपर टिल डोजी हमारा होता है और ये एक बियरिश साइन है। और यदि मार्केट इसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। थोड़ा भी मार्केट अगर नीचे आता है छोटा स्टॉक है ज़्यादा क्वांटिटी आप परचेज कीजिएगा तकलीफ ज़्यादा होगी। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की जो हमारा है मनाली पेट्रोकेमिकल का। मनाली पेट्रोकेमिकल के अंदर भी अगर हम गौर करें तो चार्ट के ऊपर हमारा एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न विजिबल हो रहा है। हम चाहें तो इस डब्ल्यू पैटर्न को हम ट्रेड करके चल सकते हैं। प्राइस कहीं ना कहीं हमारा अभी नेकलाइन के आसपास तो नहीं है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हमें प्राइस मिल रहा है। अगर हम बात करके चले तो स्टॉक को कुछ इस तरीके से आगे करेक्ट करना चाहिए था। थोड़ा सा मार्केट हमारा ज्यादा कुछ साइडवेज यहाँ पे टर्न हो गया है तो हम ये करेक्शन भी यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो बॉटम से नीचे का यूजुअली हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये कुछ हमारा जो प्राइस है अगर हम इस कैंडल की लो की बात करें तो 70.10 का हमारा इस कैंडल का लो है। जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि यहाँ हम इस कैंडल के लो की अगर बात करके चलें तो यहाँ 62 का लो है। तो 62 के लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हालांकि ये स्टॉप लॉस काफी लेंदी हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यदि आप रखना चाहें क्योंकि ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है तो 64 के नीचे भी अगर मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो वहां से हम अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद भी अगर रिवर्स करता है तो फिर वहां से नई बाइंग हम अपना प्लान करके चल सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है 64 का स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए बहुत बेटर है। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। यदि पोस्ट आपके लिए उपयोगी है तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट आपके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल था। थैंक यू।